ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई 1 ओवर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर कमेंट कीजिए। ओके, या कुंदन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। अभी तक ये पूछ रहे थे, अब तक आंसर आना चाहिए था कुंदन। अब तक गाइज मैं वेट कर रहा था आंसर का। और लोग कमेंट कीजिए। सही आंसर है प्रत्युष। और लोग कमेंट कीजिए। या प्रत्युष टाइम आपने ज्यादा ले लिया, बट कोई इश्यू नहीं है, आंसर सही होने चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस एंड टाइम मैनेजमेंट इज सेकंड मैनेजमेंट, ठीक है, सेकंड वो देखा जाता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए कि आंसर तो बिल्कुल सही हो भाई। ठीक है भाई। और लोग, अभिनव, आदित्य, कुंदन, रूपाली, प्लीज आंसर कमेंट कीजिए। देखिए मैंने इसको बस इसलिए आपके आपके सामने रखा था। देखिए इस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वन को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और एक साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx ओवर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। ठीक है भाई। देखिए इस वन को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन स्क्वायर एक्स यहां से मिला, और पहले से 3 साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी थे हमारे पास, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला जो टर्म मिल जाएगा हो जाएगा वो सेक स्क्वायर एक्स dx, एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, tan x को t मान लीजिए, tan x को t मान लीजिए, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक है भाई। तो अब देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स dx dt है, तो ये तो हो गया, यहां पर हमने इसको रख दिया सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा dt ओवर 4t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। यहां पर अगर आप चाहें तो वैल्यू चेंज करके रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप 0 रखोगे, पाई रखोगे, तो 0 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, बाद में t को रिप्लेस कर देंगे, यहां पे रखेंगे नहीं वैल्यू हम लोग। क्यों नहीं रखेंगे इसका डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे आपके सामने। अभी हम यहाँ पे, आप जानते हैं ये जो लिमिट्स होते हैं वो x के होते हैं। लिमिट्स किसके होते हैं, x के होते हैं। तो हमने t के फंक्शन, x के फंक्शन को t में चेंज किया, बट t का लिमिट नहीं रख रहा। ठीक है। क्यों नहीं रखा थोड़ी देर बाद बताते हैं। ठीक है। तो इसमें 4 को कॉमन लेंगे तो 1/4 दिस विल बी dt ओवर टी स्क्वायर प्लस 1/4 यहां पर हो जाएगा, तो 1/4 तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 1/4। ये क्या हो जाएगा,
1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो 1/a का मतलब 2 टाइम्स tan इनवर्स x/a, यानी कि t/a, के जगह पे 2t हो जाएगा, 2t। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स इस 2 t के प्लेस पर tan x रख दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ tan x, 0 से पाई। तो देखिए 0 से पाई में यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का मतलब ये था, अब दिख रहा होगा प्रत्युष, ये क्वेश्चन देने का मेरा रीजन ये था कि tan x जो है वो 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो आपको अलग अलग इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप फ्लो में आंसर निकालते जाएंगे तो देखिए tan पाई की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 - 0, तो इसका आंसर 0 मिल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे π/2 से लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, एंड देन π/2 के बाद से राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे इसका आंसर। इसको फाइंड आउट करेंगे, आपकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी, पहले आप रख दीजिए हाफ tan इनवर्स 2 tan x, ये 0 से यहाँ π/2 माइनस लिख रहे हैं, π/2 माइनस का मतलब क्या हुआ, π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे हम लोग, और यहाँ पर फिर यहाँ पे प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 tan x, अब यहाँ पे π/2 प्लस से पाई चले जाएंगे, बिकॉज एग्जैक्टली π/2 पर, या सही प्रत्युष, एग्जैक्टली π/2 पर ये फंक्शन क्या था, ये tan x जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो हमने एग्जैक्टली π/2 वाले पॉइंट्स को, मान लीजिए ये पॉइंट π/2 है, तो हम π/2 के पहले हमने फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया, और π/2 के बाद हमने फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ हमने 0 से π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट टू पाई तक चले गए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर विल बी π/2 आंसर आएगा, ओके, π/2 आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है, कमेंट कीजिए सभी लोग, किसी को डाउट है क्या? नो डाउट। और लोग, संचित, कुंदन, एनी डाउट हियर? नो, ओके। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये बताइएगा, I इक्वल्स टू dx ओवर 3 + 4 sin x टू दी होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? आप कोई मेथड भी बता सकते हैं हमें कि कैसे अप्रोच करेंगे, देन कोई इश्यू नहीं होगा। पहले मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहा हूं, देन हम लोग कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स पर भी क्वेश्चन करेंगे आज। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इंडिफिनिट ही है प्रत्युष, कैसे अप्रोच करेंगे ये बताइए। संचित, प्रत्युष, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ? अगर आप ये डाउट में है कि जेई मेन और एडवांस इंडिफिनिट के क्वेश्चन नहीं करता है,
तो आप डाउट में, आपके पास गलत डाउट है भाई, ठीक है भाई, क्योंकि देखिए ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी पूछा हुआ है जेई एडवांस 2012 में, उस समय आईआईटी जेई हुआ करता था। सेक स्क्वायर एक्स कन्वर्ट करके दिखाओ 10x में, और इसको आप इस मेथड से नहीं बना सकते हो। देखिए आपने ये फॉर्म पढ़ा होगा 3 + 4 sin x, इसको आप 10 में एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन इसका फंडा भाई थोड़ा अलग होगा। प्रत्युष, इज इट करेक्ट? नहीं नहीं, वो फंडा गलत हो जाएगा भाई, उस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन दिखाने वाला था, अभी इसको भी कराऊंगा मैं। sec x + tan x, इसका होल पावर 9/2 था, ठीक है। ये इंडिफिनिट का ही क्वेश्चन था, लेकिन आईआईटी जेई ने इसको दिया हुआ था। देखिए प्रत्युष, क्यों यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, होल स्क्वायर है इसका, और यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर पावर है sin x और cos x का, ठीक है। सिंपली dx/a + bx होता था, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, सो दोनों फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो ऐसा नहीं है भाई कि आपको ये फॉर्म, आपको इंडिफिनिट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इंडिफिनिट से रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसी तरह के फॉर्म जहां पे आपका दिमाग थोड़ा सा वो इधर उधर कर दे। और लोग कमेंट कीजिए। कुंदन, अभिनव, ट्राई कर रहे हो क्या? कुंदन, संचित, अभिनव, ट्राई कर रहे हो बाबू आप लोग? सर 1 मिनट दीजिएगा सर, बस। ओके अभिनव। अच्छा संचित, नहीं बन रहा है क्या? सर 1 मिनट दीजिएगा सर, बन रहा है सर। ओके, हमें फॉर्म सिर्फ बता दीजिए, फॉर्म सिर्फ बता दीजिए, क्या आपको मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बस एग्जैक्टली आंसर मत बताइए, किस तरह से आप प्रोसीड करोगे सिर्फ वो बता दीजिए। अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, बहुत कम लोग हैं तो अनम्यूट करके भी बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, मैं देखिए आपके सामने एक फॉर्म बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगर कभी भी आपके पास इस तरह के फॉर्म हो, फॉर्म इज दिस, पहला फॉर्म हो कि आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ हो dx/a + b sin x टू द होल स्क्वायर। ये देखिएगा होल स्क्वायर, नॉट सिंपली ये वाला टर्म नहीं, ये दूसरा हो जाता था जो कि हमें 10 के फॉर्मूले, 10 के हाफ फॉर्मूले में हम लोग कन्वर्ट करके इसको एक्सप्रेस करते थे, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे इसको प्रोसीड करने के लिए आपको सब्जी यहां से प्रोसीड करना पड़ेगा, एक a एज्यूम करना पड़ेगा, और इसको हम लेंगे cos x डिवाइडेड बाई a + b sin x। अभी कैसे प्रोसीड करते हैं पूरा बताएंगे, ये यहां पर लेंगे। और अगर यही फॉर्म इस तरीके से हो, dx/a + b cos x दिया हुआ हो, cos x दिया हुआ हो, तो आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे a कैसा फंक्शन होगा भाई, तो a यहां पर होगा sin x डिवाइडेड बाई a + b cos x, ठीक है भाई, a + b cos x। तो यहां पर देखिए ये कौन सा फॉर्म सूट कर रहा है, ये पहला वाले फॉर्म में, पहले वाले फॉर्म में। तो यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, पहले फंक्शन होगा a इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाई 3 + 4 sin x, 3 + 4 sin x, और इस फंक्शन के हेल्प से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। नहीं नहीं, हाफ 10 वाले में नहीं होगा,
ठीक है, ये वाला फॉर्म आपने पढ़ा था, से यस और नो? क्या आपने ये फॉर्म देखा हुआ था इसके पहले? नो तो इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, एंड देन इसके हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये लिख लीजिए ये कॉन्सेप्ट कि अगर आपको ये फॉर्म दिया हुआ हो इंटीग्रल ओवर dx ओवर a प्लस बी साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, सो आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा a इक्वल्स टू दिस, और अगर यहाँ पे साइन एक्स के प्लेस में कॉस एक्स दे दिया जाए तो ऊपर वाला जो साइन है यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर ले लेना है, जो भी फंक्शन यहाँ पे रहेगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री a से डिफाइन करेंगे। तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया a इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड देन हम इसको कैसे इसके हेल्प से फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। सो देखिए क्या करेंगे अब, आप इस a का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, a का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा dA बाई dx। तो इधर भी भाई हमें a के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम कहते हैं कि नीचे वाला फंक्शन बाहर आ जाता है, यानी कि 3 प्लस 4 साइन एक्स बाहर आ गया, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, एंड फिर माइनस साइन, ऊपर वाला फंक्शन cos x बाहर हो गया और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 4 cos x हो जाता है, 4 cos x, एंड डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन इज 3 प्लस 4 साइन x टू दी होल स्क्वायर, ओके। एंड नाउ यहां पे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 साइन x, और यहां पे देखिएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे -4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो -4 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड this divides by 3 plus 4 sin x to the whole square, and this will be dA by dx, dA by dx। हाँ, u बाई वी रूल पे ही बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो गया -3 साइन एक्स और -4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 साइन एक्स, 3 प्लस 4 साइन एक्स टू दी होल स्क्वायर, टू दी होल स्क्वायर। दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है। इसके आगे इधर कर देते हैं। नाउ हमारा जो dA बाई dx होगा, dA by dx, dA by dx, this can be written as, क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे हम ना वैल्यू सेट करते हैं, जैसे DC सेट करते हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यही वाला वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं, तो साइन एक्स का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 4 बनाने के लिए पहले हम -3 को तो कॉमन लेंगे और 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 साइन एक्स हो गया, और अंदर हम क्या कर लेते हैं, +3 ऐड कर लेते हैं और +3 को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये हमने इतने को अभी लिखा है भाई, और फिर -4 को इस ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, -4 को ब्रैकेट के बाहर, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 साइन एक्स टू दी होल स्क्वायर, एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज dA by dx, dA by dx। अब देखिए यहां से इसको एक बार और लिख देते हैं, -3/4, इसको हम 3 प्लस 4 साइन एक्स लिख दिया हमने, और देखिए ये -3/4 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, तो माइनस माइनस 4, दिस विल बी 9/4 हो जाएगा, एंड दिस इज -4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 साइन एक्स टू दी होल स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा dA बाई dx, dA बाई dx, ये देखिए -3/4, तो ऐसे ही आ जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए जो आपने फॉर्म प्रत्युष बताया कि सर उसको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, वो यहां पर मिलेगा हमें, एंड दिस इज, ये -7/4 हो जाएगा, -7/4, और ये मिलेगा 1/3 प्लस 4,
समझ पा रहे हैं? और नाउ dA को हम यहाँ पे रखते हैं और इस dx का उधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो -3/4 दिस इज dx ओवर 3 + 4 sin x and -7/4 this is dx over 3 + 4 sin x to the whole square. आया समझ में? अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं, पूरे इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे तो हमें dA उधर जो है, dA जो है इंटीग्रेशन के बाद हमें सिर्फ a मिल जाएगा और ये -3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। दिस इज dx ओवर 3 + 4 sin x मिलेगा और यहाँ पे -7/4 तो कॉमन है एंड दिस इज dx ओवर 3 + 4 sin x टू दी होल स्क्वायर। ठीक है भाई, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। आया समझ में? अब हमें देखिए इसको हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था आपको, जिसको हमने सर्कल किया है आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, वो आपका आई दिया हुआ था। तो ए तो आपको पता था, ए क्या था हमारा? ए था cos x डिवाइडेड बाई 3 + sin x, 3 + 4 sin x। या पहले हम क्या करते हैं ना, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो ये हमें मिलेगा 7/4 और यही तो इंटीग्रेशन आई था जिसको फाइंड आउट करना था। दिस डिवाइडेड बाई -3/4 और dx बाई 3 + 4 sin x और -a। ठीक है, अब यहां से a तो आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देंगे तो आपको i की वैल्यू मिल जाएगी। i की वैल्यू के लिए आप ये कर दीजिए, देयरफॉर i इक्वल्स टू ये -3/7 dx ओवर 3 + 4 sin x एंड माइनस ये क्या हो जाएगा 4/7 a की वैल्यू आपको पता है। तो हमें हम क्या करते हैं, इस तरह का जब भी आपको इंटीग्रेशन मिले तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना करके उसके लिए आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन के हेल्प से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिए। तो देखिए हमने जो इंटीग्रेशन गिवन था उसका इंटीग्रेशन ना करके हमने एक हेल्पिंग फंक्शन डिफाइन किया और उस हेल्पिंग फंक्शन के हेल्प से हमने क्या कर दिया, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके भाई, समझ में आया क्या? क्लियर है सभी को? से यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज। गुड, सभी को आया। काफी लेंदी हो गया थोड़ा सा ये, कोई नहीं, देखते हैं। ऐसे ही भाई जेई मेन और जेई एडवांस नहीं क्लियर होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, रिपीट कर दीजिए। नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं होगा प्रत्युष, इसका शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट ये है कि आप कितना प्रैक्टिस कर लेते हो एग्जाम के पहले, कि आपको टर्म्स जल्दी, मतलब हमने क्या किया, हमने आपको पूरी तरह से 7/4 इन सबको कॉमन निकाल के दिखाया। भाई IIT जेई के लड़कों को इस तरह से थोड़ी ना बताया जाता है, या IIT जेई के लड़के इस तरीके से थोड़ी ना कैलकुलेशन करते हैं। वो 2 स्टेप 3 स्टेप, इसको हम लोग टोटल 5 से 6 स्टेप में इसको क्लियर कर सकते थे। ठीक है, तो रिपीट ये था कि भाई हमें जो फंक्शन, हमने क्या किया, जब भी आपको इस तरह का डिफरेंशिएशन मिले dx ओवर a + b sin x का होल स्क्वायर, या मिले dx ओवर a + b cos x का होल स्क्वायर, इस तरीके का इंटीग्रेशन मिले, तो आपको इसके लिए एक फंक्शन cos x ओवर ये जो भी दिया रहेगा a + b sin x डिफाइन करना होगा। एक मान लीजिए एक फंक्शन a है और यहां पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन sin x ओवर a + b cos x। ठीक है,
और फिर क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे तो dA by dx होगा। और जो भी इसमें फायदा ये होता है कि आप इसका u by v फॉर्म में जब डिफरेंशिएशन करते हैं u by v फॉर्म में, तो नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर मिल जाता है। दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये वाला टर्म यहां से आ जाएगा, और यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जिस तरीके से प्रोसीड किया हमने उस तरीके से इसको लेकर चले आएंगे। ओके प्रत्युष, इज इट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, any natural number n, in equals to 0 to pi sine of 2n plus 1 into x divided by sin x dx। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर आपने ये फंक्शन लिखा हुआ in इक्वल्स टू साइन ऑफ 2n plus 1 x डिवाइडेड बाई साइन x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए फटाफट, ये कोई लेंदी प्रॉब्लम नहीं है भाई, विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट आपको टाइम देते हैं, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। दिख रहा होगा? ओके, मैं इधर हो जा रहा हूं। प्रत्युष, संचित, शाश्वत, आंसर कमेंट कीजिए। कुंदन, अभिनव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमने एक इंटीग्रल को सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन किया है। जैसे आप सीक्वेंस में an टर्म लिखते हैं ना, जनरल टर्म an, तो यहाँ पे जनरल इंटीग्रेशन in दिया हुआ है 0 से पाई में साइन ऑफ 2n plus 1 ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन x dx, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। और देखिए यहां से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ट्राई कर रहे हैं सभी लोग? से यस और नो। राइट वाई, वाई राइट कीजिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, या रेज हैंड कर सकते हैं यस और नो के लिए। गुड, और लोग? वेल डन, वेल डन, वेल डन, गुड, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, बेटर है। कूल है भाई, ट्राई करो। इंटीग्रेशन दिख रहा होगा 0 से पाई साइन ऑफ 2n plus 1 into x डिवाइडेड बाई साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर ये कंफर्म करिए कि सर जो x है सर वो 2n plus 1 के साथ में है कि साइन के फंक्शन ये के बाहर? एंगल में है, एंगल साइन x लिखते हो, जैसे साइन 3x होता है, साइन 5x होता है, उसी तरह यहाँ पे साइन ऑफ ऑड एंगल इंटू x है, ऑड नंबर इंटू x है, ठीक है भाई। फंक्शन के अंदर ही है ना? हाँ फंक्शन के अंदर ही है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक और ये लगा लीजिए, अब नहीं डाउट हो रहा होगा। प्रत्युष, शॉर्टकट की बात अब यहां पे होगी प्रत्युष, ठीक है। ये क्या प्रत्युष, तुम तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये कैसे तुमने कर दिया? साइन एक्स को तो ध्यान भाई, ये नहीं रहता तब ना हम ये आंसर करते।
ये तो तुमने इंटीग्रेशन का मजाक बना दिया फिर तो। इस तरह का आंसर एक्सपेक्ट नहीं था तुमसे। अच्छा चलिए 1 मिनट और। शाश्वत आंसर कमेंट करो बाबू। मैंने जब बोला कि यहां से बहुत सारी चीजें सीखेंगे तो इसलिए बोला था, ठीक है। लीजिए टाइम लीजिए, लेकिन सही आंसर आना चाहिए भाई। चलिए भाई, तो आपका टाइम समाप्त होता है, ठीक है। ट्राई करें हम ट्राई करें। प्रत्युष, आई थिंक सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। गलत है प्रत्युष, गलत है। इस तरह का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह से तुमने साइन एक्स को, जो डिनोमिनेटर का साइन एक्स है, उसको तुमने इग्नोर कर दिया बिल्कुल। तो देखो भाई, पहला कॉन्सेप्ट यहां से सीखेंगे हम ये कि जब भी आपको इंटीग्रेशन जो है एन के टर्म में दिए हुए हो, जब भी आपको इंटीग्रेशन एन के टर्म्स में दिए हुए हो, तो आप सबसे पहले उस इंटीग्रेशन को डिफाइन करोगे कि वही एन के साथ इस इंटीग्रेशन का लेना देना क्या है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे और इस इंटीग्रल में इस सीक्वेंस को, जैसे आपको सीक्वेंस मिलता था तो आप सीक्वेंस को चेक करते हो ना भाई, एपी में है, जीपी में है, किस में है, एचपी में है। सो हम पहले इस इंटीग्रेशन को चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने का सबसे आसान तरीका, इसमें एक और टर्म को डिफाइन करेंगे हम, आई एन प्लस वन, ठीक है। एन की वैल्यू एन तक था, इसने यहाँ पे एनथ टर्म को डिफाइन किया था। अब एन प्लस वन टर्म को डिफाइन करेंगे। सो वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन ऑफ, देखो n के प्लेस पर n प्लस वन रखेंगे तो यहां से 2n प्लस टू और एक 1 ये है तो 2n प्लस 3 हो जाएगा भाई। 2n प्लस 3 डी एक्स है यहां पर एंगल में, dx डिवाइडेड बाई, इस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे n का टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन x है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको साइन x लिख दिया। ओके, नाउ अब हमें मिलेगा आई एन प्लस वन माइनस आई एन। क्या कर रहे हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। क्या मिलेगा हमें, देखिए दोनों का लिमिट तो सेम ही है, तो 0 टू पाई, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट दिस साइन ऑफ 2n प्लस 3x माइनस साइन ऑफ 2n प्लस 1x डिवाइडेड बाय साइन x dx, साइन x dx। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इतना तक क्लियर है भाई सभी को? इतना तक क्लियर है सभी को? आप लोग चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि समझ में आए कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। गुड, वेल डन। अब देखिए यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू। या देखिए 2n प्लस 2n 4n और 3 प्लस 1 4, तो 4n प्लस 4 हो जाएगा। 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2n प्लस 2 मिलेगा, तो 2n प्लस 2 x इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। साइन क्या था, साइन इज दिस, तो c इज दिस, d इज दिस, तो 3n प्लस 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1, तो 2 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2 x हो गया, तो दिस इज ओनली साइन x डिवाइडेड बाई साइन x dx. Now this sin x will cancel out to each other.
ओके अब देखिए, अब प्रत्युष आपको ये मिल गया जो आप चाहते थे। ये देखिए कॉस के टर्म में लीनियर, कॉस का जो एंगल है वो लीनियर है, तो वी कैन राइट दिस इज साइन ऑफ 2n प्लस 2x डिवाइडेड बाई, एंगल लीनियर होता है तो उस लीनियर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में रख देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज 2n प्लस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं भाई, 2n प्लस 1 मिलेगा, एंड दिस इज 0 to पाई, 0 to पाई, तो ये हमें 2 से 2 मिल गया। एंड नाउ पहले ये राइट हैंड अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं होगी, क्योंकि साइन एक्स का फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है भाई। तो हमने पहले क्या किया, इस पाई को रखा, तो आप जानते हैं साइन एन पाई, इंटीजर पाई पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर तो इंटीजर ही होता है भाई, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर पाई का मल्टीपल हो जाएगा, सो ये 0 हो गया, और माइनस एंगल 0 रखेंगे तो ये पूरा साइन 0, तो 0 हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि वी कैन एक्सप्रेस दिस इन इंटीग्रल, या और सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। ओके, आई एन प्लस 1 माइनस आई एन प्लस 1 माइनस आई एन, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स आई एन प्लस 1 इक्वल्स टू आई एन, ठीक है। यानी बाद वाला टर्म पहले वाले टर्म के, यानी कि अगर हम n की पर्टिकुलर वैल्यूज रखते जाएं, तो देखिए n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो आप कहोगे कि i2 जो है i1 के बराबर है, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कहोगे कि i3 जो है वो i2 के बराबर है, n की वैल्यू 4 रखोगे तो आप कहोगे कि i, या पहले 3 रखते हैं तो 4 i ऑफ 3 हो जाएगा, और इसी तरह से आप चलते जाओ तो आई एन माइनस 1 रखोगे तो इधर आई एन मिल जाएगा, ठीक है। आई एन माइनस 1 अगर मिलेगा तो इधर एक ज्यादा मिल जाएगा, यानी कि देखिए i2 i1 के बराबर, यही i2 i3 के बराबर, यही i3 i4 के बराबर, इसका मतलब कि i1 i2 i3 i4 दिस ऑल आर इक्वल, सभी i1 i2 i3 ये सभी क्या है, इक्वल है, तो वी कैन राइट दिस i1 equals to i2 equals to i3 equals to up to what, in all the sequential term in this, जितने sequential term है यहाँ पे इस इंटीग्रल में हमने डिफाइन किए हैं, they all are equal, तो वही हमें निकालना है किसी पर, तो हम यही देखिए in जो है i1 के बराबर है, वही in i2 के भी बराबर है, वही in i3 के भी बराबर है, तो हम n की कोई भी एक वैल्यू रख के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्या, तो हम n की वैल्यू 1 रख के और इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, और वही nth के लिए भी होगा, ठीक है। तो वी कैन सिंपली पुट n इक्वल्स टू 1, i1 कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां तक लिख लिया तो लिख लीजिए पहले, एंड देन वी विल रिमूव इट एंड देन प्रोसीड करेंगे i1 के लिए। प्रत्युष समझ में आया, अभिनव, शाश्वत, संचित, कुंदन, डन, तो डन, तो कितना आंसर आया, अब आ गया, तो प्रत्युष क्या आंसर आया, फाइनल आंसर शुड बी, फाइनल आंसर क्या होगा प्रत्युष, बना रहे हैं, गुड गुड। तो देखिए हम सिंपली i1 n की वैल्यू हमने 1 रखा भाई, और इसको कैलकुलेट कर दिया 0 से पाई, ऊपर मिलेगा साइन 3x, साइन 3x को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, 3 साइन x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन x dx। देखिए हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहां पर i1 निकालने चाहेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 3, तो 3x हो जाएगा, तो साइन 3x, साइन 3x को 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन x, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो विल गेट 3 माइनस ये हो जाएगा 4, साइन स्क्वायर हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x dx, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर x dx,
नाउ दिस कैन बी रिटन एज 0 to pi, 0 to pi, इसको हम 3 minus 4, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx. So we can simply write it as 0 to pi. ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए 2 into 1 तो 2 हो जाएगा, यस प्रत्युष पाई होगा आंसर, तो 2 into 1 तो 2 हो जाएगा, तो 3 minus 2 तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस cos 2x dx और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये हो जाएगा sin x sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 से पाई में कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे पाई रखेंगे, गुड अभिनव, पाई शुड बी आंसर, सो ये पाई हो गया प्लस साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो सब 0, सो दिस in शुड बी पाई, दिस in शुड बी पाई, गुड संचित। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ मोटो ये नहीं था कि भाई हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, यहां से क्या क्या थॉट्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग या कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये देखिए कि वही अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया कि फाइंड द इंटीग्रेशन in इक्वल्स टू, ध्यान रहे ये लिमिट 0 से पाई ही हो, ध्यान रहे ये लिमिट क्या हो, 0 से पाई हो। अगर आपसे आप किस साल में बैठोगे, 2021 में बैठोगे, मान लीजिए 2021 में, तो 2021 जो है, ठीक है, 2021 जो है या 2021 जो है, ये क्या है, ऑड नंबर ही तो है वही, तो आपसे अगर पूछ दिया कि साइन ऑफ 2021 x डिवाइडेड बाई साइन x, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंख मूंद के आंसर पाई कर देंगे, आंख बंद करके आंसर शुड बी पाई, कोई भी ऑड एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, साइन 3x बाई साइन x, साइन 5x बाई साइन x, साइन 7x बाई साइन x, साइन कोई भी ऑड नंबर डिवाइडेड बाई साइन x, दिस शुड बी पाई। ओके, सभी लोग को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, गुड, ऑसम, ठीक है भाई, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको किसी भी इंटीग्रेशन को अगर n के टर्म में डिफाइन किया गया है, n के टर्म में गिवन है, दैट मींस वो सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, वो क्या है, एक सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, इंटीग्रेशन का सीक्वेंस है, ठीक है, इंटीग्रेशन के सीक्वेंस को पहले सीक्वेंस को डिफाइन करना होता है भाई। तो एक और क्वेश्चन देते हैं, इस बार आंसर हमें आने चाहिए भाई, ठीक है भाई, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है ये कि फाइंड फॉर एनी, फॉर, हम यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन रखने पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, सर ए होगा बी होगा, ठीक है, हम वो नहीं करने जा रहे हैं, हम सीधे वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, फाइंड in इक्वल्स टू 0 to pi साइन स्क्वायर nx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx, व्हाट विल बी द आंसर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन इज फॉर एनी नेचुरल नंबर, पिछले वाले जैसे किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 से पाई साइन स्क्वायर nx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है भाई आपको। भाई जहां पे समझ में नहीं आए बताते रहिएगा, आपको थोड़ा सा आपको भी टाइम दे रहे हैं ताकि आप ये ना बोले कि सब मैं ही बनाते जा रहा हूं, आपको ट्राई करने का टाइम है, ट्राई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए वैल्यू। तो अब आपको पिछले कॉन्सेप्ट से पता चल गया होगा कि यू शुड फर्स्टली डिफाइन दिस सीक्वेंशियल टर्म, ठीक है, सीक्वेंशियल टर्म को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि एंगल में कोई भी ऑड नंबर हो डिवाइडेड बाय साइन एक्स होगा, आंसर शुड बी पाई, गलत आंसर है प्रत्युष, प्लीज चेक योर आंसर,
प्लीज चेक योर आंसर बाबू। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं? कुंदन, शाश्वत, संचित, अभिनव, गुड। आई थिंक वारिस सर ने आपको सीट डिस्कशन के लिए बोला था, सो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग आपका जो लास्ट टेस्ट हुआ है, आई थिंक कल हुआ होगा, उसका थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछने हो तो उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट बहुत अच्छा होगा कि आज अपना ही क्लास रखें ये सब का, कि कुछ नई नई चीजें देखें इंटीग्रेशन में ही, कि क्या क्या। आई थिंक इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने मिस किया होगा। जो लास्ट कॉन्सेप्ट था आई थिंक उस तरह का आपने देखा था क्या प्रत्युष? गुड। नहीं नहीं, शाश्वत वेडन, गुड। शाश्वत का आंसर बिल्कुल सही है। गलत आंसर आ रहा है प्रत्युष अभी आपका। वेल्डन शाश्वत। और लोग ट्राई कीजिए। सो देखिए, हमने सॉरी यहाँ पे आई एन देना चाहिए था, आई एन। तो आई एन आपके पास दिया हुआ था, आई एन इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। नाउ आई एन प्लस वन उसी तरह से यहां पे भी डिफाइन करेंगे। ये हमें मिलेगा 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है भाई। अब हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ आई एन प्लस वन माइनस आई एन, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 टू पाई। देखिए अगेन डिनोमिनेटर का पार्ट सेम है तो न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस साइन स्क्वायर एन प्लस वन माइनस, सॉरी एन प्लस वन, एक्स लिखना भूल गए यहाँ पे, एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके भाई। नाउ आप ये एक फॉर्मूला जानते होंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी जो वैल्यू होती है वो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा ट्रिगो में। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं 0 से पाई साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी में क्या हो जाएगा भाई? 2n प्लस वन एक्स हो जाएगा, और a माइनस बी में एन एन कैंसिल हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 0 से पाई, ये क्या मिलेगा हमें? साइन ऑफ ऑड एंगल एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स। और इसका अभी तो इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा है कि साइन ऑफ ऑड एंगल x डिवाइडेड बाई साइन एक्स ओवर द लिमिट 0 टू पाई, इसकी वैल्यू होती थी पाई, इसकी वैल्यू होती थी पाई। सो आई एन प्लस वन जो होगा, आई एन प्लस वन माइनस आई एन, दिस इक्वल्स टू पाई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दिस sequential term is in AP with the constant common difference should be pi।
कॉमन डिफरेंस पाई होगा। तो आई एन क्या होता है, आई एन जो होता है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म को हम लोग आई वन से डिनोट कर सकते हैं, आई वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू तो यहाँ पे पाई है भाई, पाई। तो नाउ आई वन कैलकुलेट कर लेते हैं, एन की वैल्यू वन रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, डीएक्स का इंटीग्रेशन, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, एक्स को जीरो से पाई में करेंगे तो पाई माइनस जीरो पाई हो जाएगा। सो आई वन शुड बी पाई, पाई प्लस एन पाई माइनस पाई, प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल आउट, दिस विल बी एन पाई। सो दिस आई एन इक्वल्स टू एन पाई। आ रहा है समझ में क्या, सभी लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, गुड। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर आपको देखिए ध्यान रहे, जब भी आप जेई मेन और जेई एडवांस के प्रॉब्लम देखे होगे कभी, और जिस ईयर में आप बैठे हो, को जेई मेन और एडवांस ये ट्राई करता है कि उस ईयर को, उस साल को आपके पेपर में जरूर दिखा दिया जाए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स होता है कि या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी एक पेपर में आपको उस ईयर को जरूर मेंशन करवाएगा। सो अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर ईयर को मेंशन करवाना चाहता है, सो अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछता है आई एन इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन स्क्वायर 2021 x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, सो आंसर इज 2021 इंटू पाई, 2021 इंटू पाई। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या सभी लोगों को कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीवन, आगे प्रोसीड करें, गुड। और लोग, शाश्वत, संचित, गुड, संचित, अभिनव, गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। आई थिंक आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है। अगर आपको लिखिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स गिवन है, साइन एक्स प्लस एक्स गिवन है, देन फाइंड 0 टू पाई एफ इनवर्स एक्स डीएक्स, 0 टू पाई एफ इनवर्स एक्स डीएक्स, ठीक है भाई। क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन में डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स डिफाइन किया गया है, और इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 से पाई एफ इनवर्स एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ इनवर्स एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। तो देखिए पहला वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो ऑड नंबर के लिए सिर्फ था भाई, यहाँ पे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट किसी भी नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए। ध्यान रहे नीचे भी साइन एक्स का पावर 2 होगा, साइन स्क्वायर एक्स था, और ऊपर भी साइन एक्स का पावर 2 ही था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तभी आंसर वो होगा। लेकिन आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा कि आई एन इंटीग्रल वाले टर्म में जो अगर सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन किया गया है तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं।
गुड प्रत्युष, वेल डन। और लोग, प्रत्युष ने आंसर कमेंट कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। और लोग ट्राई कीजिए। अभिनव, कुंदन, शाश्वत, संचित, प्लीज कमेंट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो देखिए भाई, जब भी देखिए यहाँ पे ये जो है इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, इन जनरल इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, बिकॉज इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना पड़ता है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर डोमेन में, जीरो से हमने डोमेन क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है, तो पर्टिकुलर डोमेन में। गुड आंसर, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर पे कंफ्यूजन है, नहीं नहीं सही है। गुड संचित। तो देखिए यहाँ पे हम x को fx ही पुट कर लेते हैं, ft कोई दूसरा फंक्शन t के रेस्पेक्ट में ft पुट कर लेते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि dx जो है हमारा वो हो जाएगा f डैश t dt हो जाएगा। सो हमारा इंटीग्रेशन i जो है वो कन्वर्ट हो गया कहां पर, f इनवर्स f ऑफ t और यहाँ पे dx को हमने लिख दिया है f डैश t dt। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम t को देखने जाएंगे तो हमारा t जो होगा वो f इनवर्स x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये लिमिट है x के रेस्पेक्ट में था, वही यहाँ पे लिमिट क्या था, x के रेस्पेक्ट में था। इस लिमिट को चेंज करेंगे t के रेस्पेक्ट में, हम देखेंगे तो t के रेस्पेक्ट में इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा f इनवर्स 0 हो जाएगा और ये f इनवर्स पाई हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू 0 रखा तो f इनवर्स 0 और x की वैल्यू पाई रखा तो f इनवर्स पाई हो जाएगा। एंड नाउ देखिए इसको f इनवर्स ft की वैल्यू क्या होगी, तो ये सिंपली t हो जाएगा, t f डैश t dt। एंड नाउ u इंटू v रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो t को बाहर कर दिया f डैश t dt माइनस, जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और f डैश t का जो इंटीग्रेशन होगा वो ft हो जाएगा, ft dt। ये हमारा इंटीग्रेशन i था। सो अब हमें इस i की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी t इंटू ft और माइनस, यहाँ पे देखिए ft क्या है, fx को यानी कि x को t से रिप्लेस कर देंगे तो ft मिल जाएगा। एंड दिस इज साइन ऑफ t प्लस t dt। t ऑफ dt लिमिट बाद में एक साथ रख लेंगे भाई, ये t हुआ और ये ft माइनस ये ft का मतलब यहाँ पे भी रिप्लेस ही कर लेते हैं, ये t, ये हो जाएगा साइन t प्लस t और माइनस ये देखिए माइनस कॉस t और प्लस ये t स्क्वायर बाई 2, तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, t साइन t प्लस t स्क्वायर और माइनस 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 प्लस कॉस t हो जाएगा और ये माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 रख दिया और लिमिट है एन इनवर्स 0 से एफ इनवर्स
पाई के बीच में, एफ इनवर्स 0 से एफ इनवर्स पाई के बीच में लिमिट रखनी है। अब इस हमें लिमिट के टर्म को फाइंड आउट करना होगा। लिमिट के टर्म को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज करेंगे इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इनवर्स फंक्शन में ये कहता है कि अगर आपने ये लिखा हुआ है, आप ये जानते हैं कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक्स होती है, वो एक्स होती है। एक्स की वैल्यू 0 रखिए, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो दिस इज एफ इनवर्स एफ ऑफ 0 और यहाँ पे 0। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे। एक्स की वैल्यू 0 जब रखोगे आप, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है और ये 0, तो एफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है, तो एफ इनवर्स एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 आ गई भाई, तो एफ इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हुआ, ये पहला हमने दिखा। और अगर यहीं पर पाई रखते, एक्स की वैल्यू हमने पाई रखा होता, एक्स की वैल्यू पाई रखा होता, तो एफ इनवर्स एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू पाई मिल गया होता, एफ इनवर्स पाई इक्वल्स टू पाई मिल गया होता। अब यहाँ पे एफ ऑफ पाई निकालेंगे, एक्स की वैल्यू पाई रखेंगे, साइन पाई 0 और ये पाई, तो एफ पाई की वैल्यू भी पाई मिल जाएगी। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ पाई की वैल्यू पाई, तो एफ इनवर्स पाई की वैल्यू भी पाई हो गया। सो एफ इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आया और एफ इनवर्स पाई की वैल्यू पाई आया। सो वी कैन राइट टी साइन टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस कॉस ऑफ टी 0 से पाई में। पाई रखेंगे, साइन पाई 0 कर देगा पहले वाले टर्म को, दूसरे वाले टर्म में पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया भाई, और ये तीसरा वाला टर्म -1 हो जाएगा, -1 हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1। और यहाँ पे 0 रख रहे हैं, 0 पर रखेंगे वैल्यू 0, 0 पर वैल्यू रखेंगे 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, लेकिन माइनस के साथ आएगा क्योंकि लोअर लिमिट रख रहे हैं तो -1। सो आंसर शुड बी पाई स्क्वायर बाई 2 -2। सभी लोगों को क्लियर है? सिर्फ 2 लोगों का आंसर अभी तक आया था, पहले थे प्रत्युष और दूसरा था संचित। सभी लोग को क्लियर है? और लोग को क्लियर है क्या? सभी पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई लिमिट लगा दें। यस, आई थिंक किसी ने कमेंट किया है पाई स्क्वायर बाई 2 साइन पाई। अच्छा, वैल्यू रख देंगे फाइनली। हाँ, या प्रत्युष गुड, पूरा है, ठीक है। अब हम एक 3 इंटीग्रेशन आपको देंगे, तीनों इंटीग्रेशन में आपको ये इनइक्वालिटीज डिफाइन करनी होगी कि कौन सा इंटीग्रेशन किससे बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से, ठीक है। ये बताइए, अगर हमने I1 की वैल्यू लिखा हुआ है, लेट I1 इक्वल्स टू 0 to 1 e to the power -x स्क्वायर dx, ये I1 हमने डिफाइन किया, ठीक है। I2 जो है, I2 ये है 0 से 1 e to the power -x cos स्क्वायर x dx, और I3 हमने लिखा है 0 से पाई e का पावर -x स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। I1, I2, I3 में रिलेशन स्टैब्लिश करना है आपको। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, ऑप्शन भी लिखा होता है I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, इस तरीके से। तो आपको I1, I2, I3 में रिलेशन स्टैब्लिश करना है भाई, कि कौन किससे बड़ा किससे छोटा, ये सब डिफाइन करना है। ट्राई कीजिए। अगर आप
आंसर कमेंट I1 I2 ये सब लिख के नहीं कर पाएंगे तो 3 लेस देन 2 लेस देन 1 इस तरीके से आंसर पोस्ट कर सकते हैं। 3 2 1 1 2 3 इस तरीके से जो भी सीक्वेंस में आ रहा हो उस तरीके से आंसर पोस्ट कर सकते हैं चैट सेक्शन में। ठीक है, तो I1 हमारा है 0 से 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। I2 है 0 से 1 e टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, cos स्क्वायर x dx। और I3 है 0 से पाई e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x dx है। ठीक है भाई, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि I1 I2 I3 में क्या रिलेशन है। सॉरी, यहाँ पे भी लिमिट 0 से 1 ही है, सभी की लिमिट 0 से 1 है भाई, सभी की लिमिट 0 से 1 है। संचित, इज इट क्लियर नाउ? जितने भी इंटीग्रल हैं वो 0 से 1 के लिमिट में है भाई। गुड। अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे आप लोग के। शाश्वत, प्रत्युष, कुंदन, अभिनव, संचित, बाबू, अब तक आंसर आना चाहिए था। थर्टी सेकेंड्स और आपके पास हैं। अभी तक किसी ने आंसर कमेंट नहीं किया। प्रत्युष, am I audible to everyone? देखिए भाई, लग रहा है कि प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करूं। 2 3 1। प्रत्युष, सही आंसर है, गुड। I2 ग्रेटर देन, अपने शाश्वत गलत आंसर है बाबू। देखिए, नहीं ऐसा केस नहीं बनाएंगे, देखिए ऐसे डायरेक्ट। देखिए, हम सिंपली कह सकते हैं कि 0 से 1 में जिसका पावर ज्यादा होता है उसकी वैल्यू भाई कम हो जाती है। हम कहेंगे x जो है हमारा ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर से। इन 0 से 1 x जो होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। आप बिल्कुल अलग आंसर, उल्टा आंसर लेके आए हो संचित।
2 इज लेस देन 3 लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन नहीं, गलत आंसर है बाबू। एक बार ट्राई करो, एक बार रीचेक कर लो अपने आंसर को। अपने इनइक्वालिटीज बिल्कुल रिवर्ट दिया है। देखिए सभी एक्स में माइनस का साइन है, तो माइनस से पूरे इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस एक्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल पावर रेज कर देंगे दोनों तरफ। एक्सपोनेंशियल पावर जो होता है पॉजिटिव, ई टू दी पावर एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर आप कंपोजिट कराते हो तो आपको कोई भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं देखने को मिलता है। सो वी कैन राइट दिस ई टू दी पावर माइनस एक्स इज लेस देन ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का जो टर्म है वो क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म से पूरे इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करोगे, देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये लेस देन होगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां पर ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, तो यहां पर ये जो ओवरऑल यानी कि ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर में ये जो भी वैल्यू रही हो भाई, जो भी वैल्यू रही हो, अगर किसी भी नंबर में 0 से 1 के बीच में यानी किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो और छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर से। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? अगर ये ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें किसी भी सपोज कीजिए 1/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि जो रिजल्टेंट मिला वो आपके गिवन ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये जो होगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर से ये जो टर्म है वो छोटा होगा। 0 से 1 का इंटीग्रेशन पूरे में ऑपरेट कर दीजिए, सो 0 to 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन 0 से 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज लेस देन 0 से 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है भाई, dx भी ऑपरेट कर देंगे कि भाई इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो बिना डिफरेंशियल एलिमेंट के इंटीग्रेशन कहां से लेंगे। सो ये जो टर्म आप देख लीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स, ये I2 है, लेस देन वहां वाला जो टर्म है वो क्या है, I2 हो गया, I3 है, वो I3 होगा, एंड दिस इज लेस देन I1। सो आपको अलग अलग इस तरह के क्वेश्चन में अलग अलग बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको अलग अलग सीक्वेंस डिफाइन करना पड़ता है, बाकी ऐसे ही मिल जाता है। गुड, सभी को ये क्लियर है? शाश्वत बाबू अपना आंसर चेक कर लो, संचित आप भी अपना आंसर चेक कर लो बाबू, क्लियर है ये? सभी लोग के आंसर आने चाहिए। गुड, सो इस तरीके से हम लोग करेंगे, अलग अलग आपको प्रोसीड करने की, बस ये ध्यान देना है कि ये लिमिट क्या है, ये लिमिट क्या है, और लिमिट, इस लिमिट के अंदर अगर यही लिमिट 2 to 3 हो जाता तो 2 to 3 में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होता है एक्स से, तो हम वहां से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो फंडा है भाई वो ये क्लियर कर रहा है, 0 से 1 ये लिमिट जो है वो क्लियर कर रहा है कि ये क्या है। स्प्राइट क्लियर है, गुड। ठीक है, तो ये समझ में, आप लोग को कोई क्वेश्चन का, आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है क्या? वो इसीलिए गलत होगा। देखिए पावर कब आप, सॉरी इनइक्वालिटी कब चेंज करेंगे, अगर वो जो पावर, जिसका पावर रेज कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए ई टू 1/2 पावर रेज करना था, तो 1/2 0 से 1 है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वहां पे इनइक्वालिटी रिवर्ट होती संचित। ठीक है, बट ई जो है वो 2.732 के लगभग आता है इसकी वैल्यू, तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा
अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स जो है, अगर ए आपका ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन रेज करने पर इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक कल आप लोग का एक टेस्ट हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। भूख लग गया था। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कीजिए। ये क्लियर है भाई? जहां पे क्लियर नहीं होगा जबरदस्ती का क्लियर नहीं बोलना है भाई, ये ध्यान रहे। जबरदस्ती का क्लियर सिर्फ 4 दिन होता है, फिर 5वें दिन आपको वही समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो जबरदस्ती का क्लियर नहीं, जब क्लियर होगा तो ही क्लियर बोलिए। देखिए, तो अगर हम कहें, क्वेश्चन है आपके पास कि इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 0, then ax square plus bx plus c equals to 0 has first option exactly 1 root in 0 to 2. Second option is at least 1 root in 0 से 2। ये ऑप्शंस है भाई, ये ऑप्शंस है। और थर्ड ऑप्शन इज, दिख तो रहा है ना? हाँ, at least 1 root in 0 to 1, and third option is, fourth option is exactly 1 root in 0 to 1। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपके पास ये क्वेश्चन है कि ये कंडीशन दिया हुआ है कि 2a प्लस 3b प्लस 6c की वैल्यू 0 रही है, तो आपको इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या होगी, इसका एक रूट किस में लाई करेगा, ये आपको बताना है। ए सी डी में से कोई एक होगा। ऐसा क्या है भाई, बी से दुश्मनी है क्या तुमको प्रत्युष? बी के साथ कोई दुश्मनी है? अब भाई ए से भी दुश्मनी हो गई दूसरे में। और लोग आंसर कीजिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आंसर आना चाहिए था। बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स मिलने चाहिए, तो लास्ट में मैंने सोचा कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स दे दिया जाए। एलिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं। देखिए एक, तब आपसे कॉन्सेप्ट मिस हुआ है ये। देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, इस तरह का बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। देखिए सभी लोग को पहले क्वेश्चन बनाना छोड़ देते हैं, पहले इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं क्या होता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई अब यहाँ पे करना क्या है, करना क्या है, ये समझ लीजिए। सी आंसर है ये। ओके, देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपसे दिया हुआ है 0 से, या ए से बी कह लेते हैं, ए से बी में एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 है, ये रिमार्क लिख लीजिए, ये रिमार्क।
अगर आपको दे रखा है कि 0 से या a से b fx dx की वैल्यू 0 है, तो आप ये जानते हैं कि कोई भी डिफिनिट इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको एरिया वेक्टर देता है। ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ एरिया नहीं, एरिया वेक्टर देता है। कैसे देता है भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो फंक्शन रहा होगा उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव रहा होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जो फंक्शन रहा होगा उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निगेटिव रहा होगा। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और वैल्यू 0 हो जाते हैं। इसका मतलब ये रहा होगा कि हमारा ये जो फंक्शन जो है, ये सपोज कीजिए हमारा ये जो फंक्शन है वो किसी इस तरह से रहा होगा भाई, कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो जितना एरिया हमें ऊपर मिला उतना ही एरिया नीचे मिला, तो ये कैंसिल आउट होगा और ये सुटेबल होगा। इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर एरिया यानी फंक्शन ऊपर से नीचे जाएगा तो यहां पर एक रूट देते हुए जाएगा आपको, और या आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो आपने सभी ने आंसर सही बता दिए, लेकिन इस क्वेश्चन को देने का मेन गोल ये था कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर ए से बी fx dx में डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कुछ इस तरह का सिचुएशन रहा होगा। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता था कि ये एक्स एक्सिस है, ये छोटा लोब निकलता हुआ बड़ा लोब इस तरीके से। अब ये ए से बी में ये यानी कि ये दोनों एरिया A1, ये A2 मान लीजिए, A2 A1 और A3, अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसके डिफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जितना एरिया ऊपर मिल रहा था उतना ही एरिया नीचे भी मिल रहा था, और पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां पर देखिए, एक रूट, ये दो रूट, तीसरे में भी ऐसा हो सकता था। तो इसका मतलब कि अगर a से b fx dx के इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, तो आप ये कह सकते हैं कि वी विल गेट एट लीस्ट one root lies in A to B। A से B में कम से कम, A से B में अगर एक एरिया ऊपर एक एरिया नीचे मिलेगा तो एक रूट देगा, और यहां पर दो रूट देते हुए जाएगा। इसी तरह का कंडीशन ये होगा कि अगर इस तरीके से होते जाए तो इस एरिया का सम अगर ऊपर वाले एरिया के सम के बराबर हो तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल। तो अगर इस तरह का कंडीशन है, तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में देखिएगा, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में करके देता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट वन रूट लाइज इन बिटवीन ए टू बी है कि नहीं, तो आपको ये डिमांड कर रहा था कि आप ये दिखाने में सक्षम है कि नहीं कि ए से बी जो गिवन लिमिट है उस लिमिट में उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है, वो 0 है कि नहीं, वो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो हम fx की जो वैल्यू दे, इसको हम पहले fx मान लेंगे, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था fx, उसको मान लेंगे। लेट fx इक्वल्स टू, कैसे, हम एलिमिनेशन वगैरह नहीं भाई, एग्जैक्ट मेथड क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने fx मान लिया। ठीक है, और इसको 0 से 1 fx dx में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। dx, what we get a x cube by 3 plus b x square plus c bx square by 2 plus cx 0 से 1 में अपर लिमिट रखेंगे, what we get a by 3 plus b by 2 plus c minus 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 0 से 1
एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 2a प्लस 3b प्लस 6c डिवाइडेड बाई 6। और इसी के लिए आपको जो गिवन कंडीशन था 2a प्लस 3b प्लस 6c, वो यहीं के लिए दे रखा था भाई कि इसकी वैल्यू 0 थी, तो 0 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपको जो गिवन फंक्शन था एफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि एक रूट था, यानी कि इसका जो इंटीग्रल का वैल्यू 0 से 1 में 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये कम से कम एक रूट दे कर जाएगा 0 से 1 में। ठीक है भाई, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड। तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। ये रिमार्क लिख लीजिए, बिकॉज ये ट्रेंड में है, ये ट्रेंड में है भाई, इधर पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन। तो आप ये कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मैंने बता दिया और इसका थ्योरेटिकल मीनिंग भी बता दिया। प्रत्युष, इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको जेई मेन वाले में जो डाउट था, आप अपने A2 के ग्रुप में मुझे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कल जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, और कहेंगे तो हम लोग क्लासरूम में भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो आपको वारिस सर ने जो आपको सीट प्रोवाइड की हुई थी, ठीक है, उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वो डिस्कशन आज ही करना था, लेकिन आज करते तो आपने 2-3 अच्छी सी चीजें भी देखी होंगी। ठीक है, वो आप मिस कर जाते हैं। Am I correct? Say yes or no? गुड। तो आपको कुछ नया देखने को मिला और हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके उस सीट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके गाइस, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।